वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने यूट्यूब चैनल MS रीजनिंग क्लास 756 में स्वागत करती हूँ। तो ये रीजनिंग का पार्ट 17 है। बाकी की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ चैनल को जाकर ज़रूर देखिएगा, वीडियो अपलोड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सीरीज़ का दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है बी के बाद डी, डी के बाद एच, एच के बाद एन, तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है एन के बाद। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा हमें ये बताना है। पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो आप इसकी नंबरिंग कर ली ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जैसे कि बी 2 नंबर पे आता है, डी 4 पे आता है। जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी हम इसी प्रकार नंबरिंग कर लेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है 2 नंबर पे, डी आता है 4 पे, एच आता है 8 पे और एन आता है 14। बहुत लोग इस लॉजिक को देखते हैं, ये कहेंगे 2 का 4, 4 दूना 8, मतलब उसका उल्टा मतलब ये सोच रहे होंगे, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 14 दे रखा है, तो 8 दूना 16 से, बट यहाँ 14, तो लॉजिक आपकी ये गलत है। कभी भी जल्दबाजी में आप ऐसा मत करना। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, बी में 2 जोड़ा गया यानी 4 हुआ, 2 जोड़ा गया, अब यहाँ 4 जोड़ा गया, यहाँ 6, यहाँ 8, यानी 4 2 6 8, मतलब 2 2 की बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ 6 के बाद 8 जोड़ेंगे, 8 आता है, 8 जोड़ेंगे तो इसमें 22 हो जाएगा, 22 वी आता है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वी वाला। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा उस अक्षर समूह को चयन कर जो भिन्न है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखा है, पहले हम इसे अच्छे से नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसकी एम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे, के आता है 11 पे, पी आता है 16 पे, क्यू आता है 17 पे, एल आता है 12 पे, जी आता है 7, टी आता है 20। अब हमें इसमें तो कुछ लॉजिक पता ही नहीं चला कि क्या लॉजिक बचा है, इसमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो हम इसकी रिवर्स में देखते हैं। तो एम आता है रिवर्स में 14 आता है, एन पे 13, के 16, पी 11 और क्यू 10, एल 15, जी 20, टी 7। तो आप इसमें गौर से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। पहला पद जो है लेटर का समूह का एम आ रहा है इसमें 13 पे, लेकिन जस्ट दूसरा पद जो दे रखा है एन, एन उसका रिवर्स में दे रखा है 13। अब पहला देख रहे हैं के कह रहा है, बट दूसरा पी का रिवर्स 11 आ रहा है। अब डी वाला देख रहे हैं, जी आता है 7 नंबर पे, बट टी आता है रिवर्स में 7, मतलब पहला नॉर्मल जो दे रखा है नंबरिंग वो रहेगा, बट सेकंड जो दे रखा है सेकंड पद पे वो उसका रिवर्स दे रखा है। इसलिए ऑप्शन डी डैट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज क्योंकि यहाँ देखिए 17 यहाँ होना चाहिए, 17 रिवर्स में, बट यहाँ दे रखा है एल 15 पे, तो इसलिए ऑप्शन सी डैट इज द करेक्ट आंसर। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 5 34 3। अब यहाँ हमें पता करना है आखिर 34 कैसे आया। देखिए लॉजिक क्या लगे, चलिए हम पता करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 5 के एरिया में स्क्वायर कर दे, प्लस 3 का स्क्वायर कर दे, 5 पीछे 25 हो जाएगा, प्लस 3 3 का 9। इन दोनों का ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा 34, जो कि बीच में दे रखा है, आप देख रहे हैं। अगर यही लॉजिक इन चारों में किन्हीं एक पे फॉलो हो रहा है तो यानी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। तो पहला पद का स्क्वायर और तीसरे पद का स्क्वायर इक्वल दूसरा पद, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा 49, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, मिल जाएगा 65, बट यहाँ 53 दे रखा है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो इसको फॉलो नहीं कर रहा है इस रूल को। तो चलिए ऑप्शन 2 को देखते हैं। तो पहला पद 3 का स्क्वायर, तीसरा पे है 8 का स्क्वायर, फिर 9 + 64 यानी 73 आ गया। ऑप्शन बी डैट इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज क्योंकि 73 यहाँ दे रखा है, यहाँ देखिए आ रहा तो कुछ और, तो यहाँ 53 दे रखा था, बट ये गलत है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इसमें क्या मेन पॉइंट ये है कि पहले पद का स्क्वायर प्लस तीसरा पद का स्क्वायर इक्वल दूसरा पद, ये लॉजिक इसमें लगा है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था। क्या पता इनमें से ही आपके प्रश्न, इनमें से कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो तैयार रहिए परीक्षा के लिए। तो ऑप्शन इसका जो भी हो जाएगा करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सीरीज का दे रखा है ई के बाद जे, जे के बाद ओ, ओ के बाद टी, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा, फिर क्या आएगा। तो इसके पहले नंबरिंग कर लेते जैसे मैंने बताया। तो ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे और टी आता है 20। अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें पता करना है। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, 5 5 की गैपिंग, यानी 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20, यानी 20 में भी हमें 5 जोड़े। जैसे कि मैंने बाकियों में 5 5 गैपिंग, वैसे आगे भी सीरीज़ में 5 5 की गैपिंग होगी, यानी 20 में हम 5 जोड़ेंगे 25, 25 पे कौन सा लेटर आता है, तो 25 पे वाई आता है, यानी इसका वाई हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में आप देख रहे हैं 5 5 की बढ़ोतरी हो रही है, तो वाई आता है 25 नंबर पे, और वाई डैट इज़ द करेक्ट आंसर, वाई हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन डायग्राम का है, महिलाएं माता बहनें, इसका सही है, हर एक बनाने 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए जो माता और बहनें वो महिलाएं हैं, यानी महिलाएं ही माता बहनें होती हैं, तो आपको पता ही है। तो जो माता है वो किसी की बहन हो सकती है, किसी की बहन माता भी हो सकती है, ये आप जान लीजिए। देखिए तो मैंने महिलाएं किस प्रकार से ड्रॉ किया है, अरेखित किया, और ये है माता। तो माता महिलाएं के अंतर्गत ही आएंगी, तो माता इस प्रकार से मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया, रेखित किया है। अब ये बहनें इस प्रकार से अरेखित है। देखिए जो बहनें हैं वो किसी की माता भी हो सकती हैं, किसी की माता किसी की बहनें भी हो सकती हैं, यानी महिलाएं के अंतर्गत ही ये आती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डेट इज है। बहुत लोग इसका लगा रहे हैं डी सही है, डी सही, बट डी गलत है। बहुत लोग कमेंट भी करे थे इस क्वेश्चन, इसलिए मैं फिर से लाई थी। तो ये डी गलत है, ऑप्शन सी डेट इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू।